फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की है जिनका नाम है सुनील। सुनील दिल्ली में रहते हैं, ये उनकी ही कहानी है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। बात 20 साल करीब पुरानी है। मैं रिक्शा अधिकतर रात में ही चलाता था कि हमारे पिताजी के एक किराने का स्टोर था, उसमें उनके काम में मैं दिन में थोड़ा बहुत मदद करता था, सामान ले आने ले जाने के लिए। तो अधिकांश मैं रात में ही ऑटो लेकर निकलता था अपना। और ऐसे ही एक रात की बात है, मैं जीटी करनाल रोड के पास एक सवारी की छोड़ने के लिए गया था, दिल्ली बाईपास के पास। सवारी छोड़ कर के और मैं निकलने लगा तो मुझे ध्यान आया कि यहाँ पर पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज बहुत सारी बसें सवारी को उतारती है। तो चलो वहाँ पर देखते हैं, कोई सवारी मिल जाए। अभी इस वक्त रात का 1 बज रहा था। मैं उस जगह पहुंच गया जहां बस रुकती थी, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऑटो वाले खड़े थे और शायद वहीं के सब लोकल थे। मेरी ऑटो को उन्होंने वहां खड़ा नहीं करने दिया, मुझसे झगड़ा करने लगे। मैं बोला, ठीक भाई, आप लोग लड़ाई नहीं करो, मैं आगे जा रहा हूं। थोड़ा मैं आगे जा कर के अपना ऑटो रिक्शा खड़ा कर दिया। बस वहाँ पर रुकती रही, सवारी उतरती रही और हमारे पास में वो सवारी कभी पहुँच नहीं पा रही थी। यानी कि बीच में हम वो जो ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे वो सवारी को ले लेते थे। मैं निराश सा हो गया था, यानी कि यहाँ टाइम ख़राब करना बेकार है, से चलो कहीं और देखते हैं। तभी मेरी नज़र उस तरफ गई। एक बस वाला अपनी सवारी उतार करके और चल दिया था और वो बुज़ुर्ग एक ऑटो वाले के पास में खड़े होकर बात कर रहे थे। फिर वहाँ से वो हमारी रिक्शा की तरफ चल पड़े थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी, उसी के सहारे चल रहे थे। देखने में तो लंबे चौड़े थे, लेकिन शायद उम्र का तकाजा था। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑटो के पास पहुँच गए थे और बोले, बेटा खाली हो आप? मैंने कहा, हाँ जी अंकल, कहाँ जाएंगे? उन्होंने हॉस्पिटल का एक नाम बताया। नहीं, हाँ जी चलेंगे। तो बोले, पैसे बताओ पहले आप। है कि पीछे में मैं पूछा था, वो सब लूटने पर लगे थे। इतना कहीं किराया होता है ऑटो का? वो गुस्से में लग रहे थे, शायद पीछे के ऑटो वाले ने बहुत ज़्यादा पैसा मांगा होगा। मैं समझ गया अंकल की परेशानी। मैंने बोला, अंकल आप अंदर बैठ जाइए, जो मीटर में आएगा आप वही दे देना। बोले, नहीं भाई नहीं, मैं कुछ नहीं जानता मीटर फीटर को, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप सीधे से बताओ कितने पैसे लोगे। मैं आइडिया लगा करके बताया कि हाँ जी इतने पैसे लगेंगे। तब भी वो भड़क गए, बोले तो बहुत ज़्यादा है। नहीं कि अंकल आप ही बता दो कितना होना चाहिए। तो पैसे उन्होंने बताया, मेरे बताए हुए पैसे से थोड़ा सा कम था। नहीं ठीक है अंकल, आप बैठो, मैं ले चलता हूँ आपको। मैं सहारा दे करके उनको अंदर बिठाया, क्योंकि एक लंबे थे और झुक नहीं पा रहे थे सही ढंग से। मैंने उनको बिठा दिया और चल पड़ा वहाँ से। मैं रास्ते में उनसे बात करने की कोशिश की 1-2 बार, शायद आवाज़ उन तक नहीं पहुंची थी। फिर मैं कोशिश किया कि अंकल आप अकेले इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो और हॉस्पिटल में जाओगे आप, क्या हुआ है आपको? वो कुछ बोले नहीं। मैंने फिर दोबारा वही सवाल किया तो पीछे से एक खनकती हुई
एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी और वो आवाज़ सुन कर के तो मेरी डर के मारे मेरे ब्रेक पैर से दबा दिया मैंने। रिक्शा रुक गई थी और मैं मुड़ कर के पीछे देखा तो वहाँ कोई लड़की नहीं थी। अंकल आँख मूंदे हुए शायद सो रहे थे या कुछ सोच रहे हैं। तभी दोबारा आवाज़ सुनाई पड़ी, खनकती सी आवाज़ थी। बोली, भैया डरो नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ। मैं फिर डर के मारे ऐसा लगा कि जिसे मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, कि मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, ना कभी महसूस किया था। तो डर तो लाजमी था, मेरे मुंह से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। तभी वो दोबारा बोली, भैया आप शांत रहो, मैं आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। मैं कोई चुड़ैल उस तरह का नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। वो बोले जा रही थी, लेकिन मेरे को उसकी आवाज़ लग रहा था जिसे गहरे कुएं से आ रही हो और मेरे इस कान से घुस रही हो, दूसरे कान से निकल रही हो। वो क्या कह रही थी वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो लगातार बोले जा रही थी, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरे सर पर किसी ने अपना हाथ रखा हो और मेरा जो डर था वो एकदम ऐसे लगा कि एकदम गायब हो चुका है। अब डर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। अजीब सा मैं जैसे नशे में हो गया था या किसी के सम्मोहन में हो गया था, इस तरह का मैं सोचने लगा था। बिल्कुल मुझे डर नाम का कोई चीज़ महसूस नहीं हो रहा था उस आवाज़ से, और वह आवाज़ मुझे अब साफ सुनाई पड़ रही थी। वो लड़की बोल रही थी, भैया ये मेरे पिताजी हैं और इनका तबीयत ख़राब है, इनको हॉस्पिटल में लेके जाना है और यह घर में बिल्कुल अकेले हैं। हमारा जो बड़ा भाई था वो अब इनसे अलग हो चुका है, शायद इनके रूखे व्यवहार से, कि ये बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं या कोई और वजह होगा, लेकिन अब इनके साथ में हमारा बड़ा भाई रहता नहीं है। शायद इनकी बेरुखी से या जो भी वजह हो, तो अब ये अकेले पड़ चुके हैं और घर में इनका कोई साथ देने वाला कोई बचा नहीं है। मैं तो एक बीमारी से पहले ही गुजर चुकी हूँ। और वो रुकी। फिर मैं पूछा, अब मेरे को डर नहीं लग रहा था। यानी कि बहन आप कौन हो और आप कैसे आ गई हो यहाँ पर इनका साथ देने के लिए? वो बोली, भैया ये सब बातें आप छोड़ दो, बस हमारी एक विनती है, गुजारिश है, उसको पूरा कर दो। मैं बोला, बहन आप बताओ। बोली, भैया इनको हॉस्पिटल में आप एक बार ले जा कर के एडमिट करा दो कि इनका इलाज सही ढंग से हो पाए। मैंने बोला, बिल्कुल जी, बिल्कुल बहन, मैं करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो। तो वो बोली, भैया मैं हर दिन तो इनके साथ में नहीं आ सकती, कुछ हमारी बंदिशें वगैरह है। वो कुछ बोल रही थी कि शायद उन पर कोई कानून लागू होता है, कुछ बंदिश होती है, वो समझाई जा रही थी मेरे को। लेकिन मेरे को ज़्यादा कुछ इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं हाँ हूँ करता रहा था। लेकिन डर नाम का चीज़ जब से उसने मेरे सर पर हाथ रखा था वो ख़त्म हो गया था। अब उस बहन का बात ख़त्म हुआ तो मैं बोला, बहन मैं बिल्कुल आपका डैडी का, पापा का जो भी हैं इलाज कराऊंगा और मैं लेकर के हॉस्पिटल में जाऊंगा और साथ में लेके डॉक्टर के पास में जाऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत करो। बोले, भैया बहुत बहुत आपकी मेहरबानी, फिर मैं आपसे कभी मिलूँगी।
अब मेरा जाने का वक्त हो चुका है। और फिर वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं ऑटो रिक्शा खड़ा था हमारा, और मैं पीछे देख रहा था। वो अंकल अभी भी सो रहे थे, आंखें बंद किए हुए। अचानक वो जग पड़े और जगते ही बोले, अरे बेटा, हॉस्पिटल आ गया क्या? कहने कि नहीं अंकल, अभी तो हॉस्पिटल नहीं आया है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल में। हुआ क्या है आपको? मैं पूछा। वो बोले, बेटा मुझे नहीं पता, बस कमज़ोरी सी हो जाती है और बुखार हो जाता है। यानी कि ठीक है अंकल, आप टेंशन ना लो, मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर तक लेकर चलूँगा। वो थोड़ा मुस्कुराए। मैं पहली बार देखा था उनको मुस्कुराते हुए, नहीं तो वो हमेशा गुस्से में ही लग रहे थे। और मैं रिक्शा लेकर के चल पड़ा हॉस्पिटल की ओर। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। छोटी सी कहानी थी, और आपके पास में भी ऐसी कोई कहानी है दोस्तों, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।